अगर आपका योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में मैं हूँ आपका होस्ट है। कैमरे के पीछे खड़े हैं हमारे साथ ईशान पाजी एंड मैं आया हूँ टू नॉट टाटा मायापुरी में इस टाटा हैरियर डार्क एडिशन प्योर प्लस एस का रिव्यू करने। रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको अभी कुछ पॉपकॉर्न स्नैक्स चाहिए तो अभी लेके बैठ जाइए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे हमारी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला रिव्यू। करने से पहले अगर मैं इस टाटा हैरियर प्योर प्लस एस डार्क एडिशन के प्राइसिंग की बात करता हूँ सबको ये वाली गाड़ी 19,99,000 रुपये एक शोरूम न्यू दिल्ली की पड़ जाती है। इफ टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार सो अगेन आपको यहाँ पर टॉप मॉडल वाली चाबी जरूर मिल जाएगी अलॉन्ग विद द लॉक अनलॉक बूट एंड साथ में को फॉलो मी का एक बटन यहाँ पे जरूर दे दिए गए। अगर इस गाड़ी यहाँ पे हम फ्रंट की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कनेक्टिंग वाले डीएल जरूर मिल जाएंगे बट जो उसके इंडिकेटर है वो सीक्वेंशियल वाले बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे अगेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प जरूर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द वाइट एलईडी बट द फॉग लैम्प इज मिसिंग इन दिस वेरिएंट। आपको यहाँ पे कोई भी तरीके की फ्रंट कैमरा या फिर आपको सेंसर मिलते हुए नहीं दिखेंगे बिकॉज दिस इज जस्ट द प्योर वेरिएंट इन पर्टिकुलर। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे साइड की बात कर लेते हैं एंड स्पेसिफिकली अबाउट द टायर सो दीज आर द MRF रबर एंड टायर साइज 35/65 R17 17 इंची आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं एंड जिनकी ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। डार्क की बैजिंग आपको यहाँ पे दे दी गई है, हैरी की बैजिंग आपको अगेन यहाँ पे दे दी गई है एंड जो अगेन इसके ORVM है वो अंदर से फोल्डेबल और एडजस्टेबल भी है। फेक रूफ फेस आपको यहाँ पे मिलते हुए जरूर दिख जाएंगे बट अगेन यहाँ पे कोई भी तरीके का क्रोम मिलता हो नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज अ डार्क एडिशन। आपको यहाँ पे सेंसर जरूर दे देंगे गाड़ी खोलने के लिए। अगर इस गाड़ी की मैं लेंथ की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 4605 mm की लेंथ मिल जाती है एंड जिस गाड़ी का व्हील बेस है वो 2651 mm का है। एंड इस गाड़ी की हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं सो अगेन अब यहाँ पे इजीली एक बंदा तो आराम से लेटा ही सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर इस गाड़ी के हम यहाँ पे रियर की ओर आ जाते हैं एंड इफ टॉक अबाउट द टेल लाइट ऑफ दिस कार सो आपको यहाँ पर कनेक्टिंग वाली टेल लाइट भी जरूर मिल जाएगी। हैर की बैजिंग में आपको जरूर मिल जाएगी बट अगेन जिस गाड़ी का रियर डिफॉगर है वो यहाँ पे आपको मिसिंग मिलता है उसे दिखेगा। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे कैमरा पास लेके आ जाते हैं यू कैन सी कि आपको यहाँ पर टाइगर फैमिली मिलती हुई जरूर दिख जाएगी बिकॉज दिस कार इज नथिंग लेस देन अ टाइगर। आपको यहाँ पे वाइपर भी दे दिए गए, स्पॉइलर भी दे दिए गए एंड अगर इस गाड़ी के हम यहाँ पे बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो जैसे इस गाड़ी का मैं यहाँ पे बूट खोल लेता हूँ सो पहली चीज़ तो है गाड़ी का आपको वार्निंग देती है गाड़ी का बूट खोल रहा है ताकि जो बंदा आपसे दूर खड़ा हुआ है कोई पास व्हीकल आने वाला है सो उसको एक हैजर्ड वार्निंग ज़रूर मिल जाए। यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रेस तो ज़रूर मिल जाती है बट अगेन इस वाले आपको अभी गाड़ी में मिसिंग मिलती ज़रूर दिख जाएगी। द बूट स्पेस इज 465 लीटर्स जो ये वाली सीट है 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है एंड अगेन आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान हाइड आउट भी कर सकते हैं एट योर ईज एट द सेम टाइम। जो इस गाड़ी का स्पेयर रबर है वो यहाँ नीचे तक लोकेट करा हुआ है एंड द कार हैज़ दिस वेरी कूल डिफ्यूजर टाइप ट्रीटमेंट बट दिस इज जस्ट द ग्राफिक एंड नॉट द डायनामिक्स। अगर इस गाड़ी के हम यहाँ पे रियर सीट्स की बात कर लेते हैं ज़रा कैमरा यार यहाँ पे भी लेके आ जा भाई सो अगर हम इस गाड़ी के यहाँ पे रियर डोर की बात करते हैं सो द डोर ओपन्स वेरी डिसेंटली वाइड अप। आपको यहाँ पे अगेन ट्विटर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, यू कैन स्टोर प्लेंटी अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर टू एंड आपको यहाँ पे लेदर ट्रीटमेंट तो नहीं दिए गए बट दिस इज जस्ट द नॉर्मल अपहोल्स्ट्री। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो प्रीमियमनेस तो नहीं मिलेगी बट द कार इज़ वेरी स्टडी एंड जिसका प्लास्टिक यूज़ करा गया है दैट इज ऑल्सो ऑन द लिटिल बिट प्रीमियम साइड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं गाड़ी की रियर सीट में अब बैठ चुका हूँ। जो इस गाड़ी का अंदर टायर सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साइड पे, जिसका रिक्लाइन एंगल भी वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है बट इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। जो मेरे लेग रूम है वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट चाहिए, बिल्कुल मेरे पैर कहीं पर भी लग नहीं रहे हैं। अगेन आपको यहाँ पे भी पिलर माउंटेड वाले वेंट्स देखने जरूर मिल जाएंगे ताकि जो हवा है वो सीधा पैसेंजर की ओर ही आ सके एंड कहीं भी डाइल्यूट ना हो। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का मैक्सिमम होल्डर मिलता हुआ नहीं दिखेगा बट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे काम जरूर चलाना पड़ेगा। जो कि इस गाड़ी की अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ पे डायमंड स्टिचिंग मिलती हुई जरूर दिख जाएगी अगेन टू गिव दिस कार अ लिटिल बिट प्रीमियम लुक बट जो मज़ा है वो आपको लेदर वाली सीट से ही आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2 आर्मरेस्ट जरूर हेडरेस्ट जरूर मिल जाते हैं अगेन बट सेंटर वाले के लिए आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिसिंग मिलता है ज़रूर दिखेगा। आप अपना फ़ोन यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। आपको इधर USB-C टाइप USB-A टाइप का भी एक सॉकेट ज़रूर मिल जाता है। आपको इधर की तरफ एक लाइट भी दे दी गई है एंड वो लाइट आपको उधर मिल जाती है एंड अगेन जो गाड़ी की सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल वाली हैं। जैसे इस गाड़ी की अब हम कॉकपिट एरिया की ओर चलते हैं एंड मैं इस गाड़ी से अब बाहर निकल जाता हूँ। अभी तक आपने वीडियो थोड़ी बहुत देख ही ली होगी सो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं एंड अगर आपको इसके अलावा कोई और गाड़ी भी देखनी है इस सेगमेंट की उसका भी लिंक मैं इस तरफ ज़रूर डाल दूंगा। अगर इस गाड़ी की हम कॉकपिट एरिया की बात कर लेते हैं ओपन द डोर ऑफ दिस कार नाउ सो द डोर ओपन्स वेरी वाइड इनफ एंड द डोर इज ऑन द वेरी बल्की साइड। यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल जाती है इस वाले रिफ्लेक्टर के अंदर। इधर आपको एक अम्ब्रेला भी मिल जाती है। यू कैन शो क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर टू यू बटन फॉर पावर विंडोज एंड ORVMs आर
लोकेटेड ओवर हियर। जो इस गाड़ी का ये वाला डोर हैंडल बार है ये क्रोम ब्लैक में फिनिश करा गया है, विच इज़ अगेन ऑन द वेरी प्रीमियम साइड। जैसे इस गाड़ी के अंदर हम बैठ जाते हैं एंड ये गाड़ी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक पूरी डिजिटल स्क्रीन यहाँ पे मिलती हुई ज़रूर दिख जाएगी एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर टू रेप्लिकेट कि आप एक डार्क एडिशन चला रहे हैं। अगर इस गाड़ी की मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेता हूँ, अगेन आपको यहाँ पे लेदर वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है अलॉन्ग विद द पेडल शिफ्टर्स ओवर हेयर टू। अगेन जो ये वाला स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर आपको आई थिंक रीच एंड रे ज़रूर मिल जाता है, बाकी वो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। येस आपको इस गाड़ी के अंदर रीच और रे दोनों मिलता हुआ ज़रूर दिख जाएगा। टाटा की इल्यूमिनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड द स्टीयरिंग व्हील लुक्स येट वेरी बल्की बट वेरी स्लीक एट द सेम टाइम। जो कि क्रूज कंट्रोल के बटन है वो यहाँ पे लोकेटेड है, आपके जो इंफोटेनमेंट वाले बटन है वो इधर की तरफ लोकेटेड है। एंड अगेन अगर इस गाड़ी के मैं इंफोटेनमेंट की बात कर लेता हूँ द स्क्रीन साइज इज़ वेरी बिग इनफ एंड इट इज़ वेरी फ्लुएंट एट द सेम टाइम। आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इससे एंड यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं। एंड जो ये वाला क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है इट इज़ ऑल अबाउट टच सेंसिटिविटी एंड ये पियानो ब्लैक में फिनिश करा गया है, यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस तो आ ही सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे 360 डिग्री वाला बटन मिसिंग मिलता हुआ जरूर दिखेगा बिकॉज दिस कार इज नॉट लोडेड विद 360 डिग्री बटन। एंड इस गाड़ी के मैं यहाँ पे गियर नॉब की बात कर लेता हूँ इट फील्स वेरी प्रीमियम टू मी, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे वॉबल मिलता हुआ जरूर दिखेगा। टाटा के निक एंड नैक्स यहाँ पे आपको मिलते हुए जरूर दिख जाएंगे। आई कैन शिफ्ट टू नॉर्मल मोड, मड मोड एंड स्नो मोड एट द सेम टाइम। एंड जैसे ही मैं ये चेंज करूँगा डायल कार विल ऑल्सो टेल मी कि यहाँ पे मैं कौन से मोड में हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वेट मोड में, तो मेरी गाड़ी वहाँ पे उस हिसाब से मुझे ग्राफिक्स मिलते हुए ज़रूर दिख गए। आई कैन ऑल्सो स्विच टू जैप मोड एंड इको मोड एट द सेम टाइम। एंड मुझे यहाँ पे ये वाली हैंड ब्रेक देखने को ज़रूर मिली विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, बट ठीक है बहुत साल से अब टाटा अपनी हैरियर में ब्रेक दे रहा है तो हम चला ही सकते हैं। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे आर्म रेस्ट की बात कर लेते हैं यू कैन स्टोर सम अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर। आपको यहाँ पे 12 का सॉकेट मिल जाता है, USB A टाइप भी मिल जाता है। एंड अगेन ये वाला एडजस्टेबल तो नहीं है बट आपको यहाँ पे अगेन अपोजिटी जरूर दे दी गई। अगर इस गाड़ी की मैं यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे कोई बटन तो नहीं मिलता बट दिस ग्लव बॉक्स डज कम विद द सॉफ्ट ओपनिंग एट द सेम टाइम एंड यू कैन स्टोर प्लेंटी अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। आपको यहाँ पे ग्राफिक्स बने हुए दिख जाएंगे बट इट इज ऑन द वेरी प्लास्टिकी साइड, जिसका अगेन IRVM उसके अंदर आपको मैनुअल रीडिंग मिलती हुई दिख जाएगी। एंड जो भी आप इस गाड़ी के पैसे दे रहे हैं वो इस गाड़ी की सिर्फ सनरूफ के लिए ही दे रहे हैं। तो जैसे इस गाड़ी की मैं यहाँ पे सनरूफ खोल देता हूँ द कार लिट्स अप वेरी वेल। एंड जो 20 लाख रुपए आप खर्च रहे हैं वो अगेन आप सनरूफ एंड साथ में इस गाड़ी की सेफ्टी के लिए भी खर्च रहे हैं। अगर इस गाड़ी के मैं A पिलर और B पिलर की यहाँ पे बात कर लेता हूँ थोड़े से चौड़े तो है एंड इस गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री वाला कैमरा नहीं मिलेगा थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है टाइट स्पॉट से गाड़ी निकालने में। बट अदर देन दैट जो इस गाड़ी के बोनट के डायमेंशन है वो मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। एंड अगर इस गाड़ी की मैं सीट की बात कर लेता हूँ द सीट्स आर ऑन द वेरी कंफर्टेबल साइड, बट अगेन जो साइड वाला सपोर्ट है मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैगी सा मिल रहा है। एंड अगर इस गाड़ी की हम इंजन की बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको 170 क्रायोटेक वाली मोटर मिल जाती है विच इज अगेन ऑन द वेरी पिपियर साइड। ज़रा चलते इस गाड़ी के हम इंजन की ओर एंड देखते हैं कि टाटा ने वहाँ पे क्या ट्यून्स करे हैं। जैसे ही मैं टाटा हैरियर प्योर प्लस एस डार्क एडिशन के इंजन की बात कर लेता हूँ एंड मैं इस गाड़ी का हुड खोल ही लेता हूँ द हुड इज ऑन द लिटिल बिट हेवी साइड, दैट्स व्हाट आई फील अगेन। एंड आपको इस गाड़ी के अंदर 170 क्रायोटेक वाली मोटर मिल जाती है विच इज 2 लीटर 1 एंड 4 सिलेंडर 1 एंड दिस कार प्रोड्यूसेस पावर ऑफ 167 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ अ क्रेजी 350 न्यूटन मीटर्स राइट अवे फ्रॉम 1750 RPM एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे कोई भी लो एंड लैग मिलता हो तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर इस गाड़ी में फ्यूल कैपेसिटी की बात करता हूँ यहाँ पे आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड ARA ऑल्सो क्लेम्स द माइलेज ऑफ 16 kmpl फ्रॉम दिस कार इन पर्टिकुलर इटसेल्फ, बट अगेन सिंस द इंजन ऑन द वेरी बिगर साइड अगर आप इस गाड़ी पे 20-22 लाख रुपए खर्च रहे यू शुडंट केयर मच अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिलते हो तो जरूर दिख जाएंगे। एंड अगेन जो टाटा का लो है इट इज ऑल्सो ऑन द वेरी हेवियर साइड एंड मैं उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्ड वेदर आई वुड बाय इट, कंसीडर इट एंड रिजेक्ट इट, टू बी ऑनेस्ट आई वुड लव टू गो एंड बाय दिस वेरिएंट एट द सेम टाइम। अगर मुझे एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन चाहिए अलॉन्ग विद द चिंग एंड ब्लिंक फीचर एट द सेम टाइम, बट अगर मुझे डीजल वाली गाड़ी नहीं चाहिए तो मैं हेक्टर की तरफ भी जा सकता हूँ या मैं क्रेटा भी ले सकता हूँ या फिर इवन मैं सेल्टोस की तरफ भी यहाँ पे ज़रूर जा सकता हूँ। सो अगर आपको टाटा की ये वाली हैरियर या फिर आपको वो पीछे खड़ी हुई नेक्सॉन डार्क एडिशन या फिर आपको वो टाटा सफारी डार्क एडिशन लेनी हो सो यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट टू नॉट टाटा मायापुरी। इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा ही अच्छी है एंड मैं उन्हीं शोरूम की तरफ जाता हूँ जो आपको एक अच्छी सर्विस एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी फीडबैक आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं फिर से अच्छी वीडियो लेके टिल देन पीस।